हेलो गाइस, आई एम कायनात रियाज और मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको 10th क्लास की फ़िज़िक्स, जिसमें हमारा लेसन नंबर 1 है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। और जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है इंतकाल एनर्जी बज़रिया वेव्स, यानी वेव्स एज करियर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करते हैं। जी, हमारा टॉपिक है इंतकाल एनर्जी बज़रिया वेव्स। हम ये पढ़ते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बयान किया हुआ है। तो उन्होंने ये कहा है कि एनर्जी को वेव्स के ज़रिए एक जगह से जगह मुंतकिल किया जाता है। मैं आपको इसका बताती हूँ कि ये नहीं बता क्या रहे हैं वो। आप ये टॉपिक पढ़ने पर देखें, इंतकाल एनर्जी बज़रिया वेव्स, यानी इंतकाल एनर्जी यानी एनर्जी का किस चीज़ में मुंतकिल होना, और किस चीज़ के ज़रिए मुंतकिल होना, वेव्स के ज़रिए मुंतकिल होना। ठीक है, अब हमारे पास जो एनर्जी होती है हम उसे वेव्स के ज़रिए किस जगह से किस जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास आपका ये हाथ है, ठीक है, इससे आपने एक रस्सी ली हुई है, ठीक है, यहाँ पर दीवार से अपनी रस्सी बांधी हुई है। अगर आप रस्सी को खींचेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप रस्सी को इस तरह से खींच रहे हैं, तो आपके हाथ की जो एनर्जी होगी, यहाँ पे आप एनर्जी शो करवा रहे हैं, जो आपकी हाथ की एनर्जी होगी वो इस रस्सी की तरफ मूव हो जाएगी। इस तरह इसमें ये वेव्स बन जाएंगी। और यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एनर्जी यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हो रही है, और किस किस ज़रिए हो रही है कि इसमें वेव्स पैदा हो रही हैं। तो ये सिंपल सी एग्जांपल है इंतकाल एनर्जी बज़रिया वेव्स। उसके बाद ये भी आपके पास एग्जांपल है कि जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये देखो, अगर हम पानी की जौहर में एक पत्थर फेंकें तो पानी पर वेव्स पैदा होती है। ये सिंपल सी बात है। अगर आपके पास ये सारा वाटर है, इसमें आप पत्थर फेंकते हैं, एक अचानक पत्थर गिरने से इसमें इस तरह से वेव्स पैदा हो जाएंगी। ठीक है, अब जो आपने अपने हाथों से पत्थर फेंका है, तो अपने जो हाथ की एनर्जी थी वो इसमें स्टोर की है और इसमें वेव्स पैदा हो गई हैं। तो ये भी एक सिंपल सी एग्जांपल है जी हमारे इंतकाल एनर्जी बज़रिया वेव्स। इसमें इसकी ये बात है कि जो आपकी हाथ की एनर्जी है वो आपके इस पत्थर में स्टोन में मूव हुई है। और किस वजह से मूव हुई है, आपका इस वजह से मूव हुई है क्योंकि मूव तो एक बार एनर्जी हमारी हो रही है अपने हाथों से आपके स्टोन में, लेकिन एनर्जी किसके ज़रिए हुई है, वेव्स के ज़रिए। क्योंकि आपने यहाँ देखा कि यहाँ भी हमारी वेव्स पैदा होती हैं, और जब आपने स्टोन को फेंका फिर भी वेव्स पैदा हो रही हैं। आप अपनी एनर्जी स्टोन में शो करते हैं, इस तरह एनर्जी ट्रांसफ़र होती है, आपके हाथ की एनर्जी ट्रांसफ़र होती है आपके स्टोन में। तो ये एनर्जी हमारे इंतकाल एनर्जी बज़रिया वेव्स की एग्जांपल से दो एग्जांपल्स बताई हैं मैंने। ये एग्जांपल्स 1 थी, एग्जांपल 2 थी। इस तरह आपको पता चलता है कि जो हमारी एनर्जी है वो मूव होती है वेव्स के ज़रिए। ठीक है, तो ये हमारी सिंपल से 2 एग्जांपल्स हैं। किसी को समझ ना आई हो कि एनर्जी भी अगर भी सच बात है कि जब एनर्जी होती है वो मूव होती है। ठीक है, और किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे कमेंट में पूछ लें, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।